इससे बेटर यही होगा कि ना ही करें तो बहुत बेटर होगा। बेहतर होगा पूजा ना करें। हाँ जी, क्योंकि पूजा करें तो भावना से करें और उसका विसर्जन चलते पानी में किया जाए तो बहुत बेटर है। देश में 10 दिनों के बड़े पैमाने पर गणेश पूजा के बाद कल विसर्जन हुआ। अलग अलग जगहों पर विसर्जन किए गए, देर रात तक ये विसर्जन होता रहा और इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के एक जगह पे और आप यहाँ की स्थिति देख सकते हैं। चारों ओर आप देखिए कि किस तरह से जो 10 दिन तक पूरी भावनाओं के साथ पूजा पाठ किया जाता है। भगवान गणेश की हर रोज़ एक नए तरीके से पूजा की जाती है, नए भोग चढ़ाना, अलग अलग तरीके से पूजा करना। और अब विसर्जन के बाद जो स्थिति है वो देखकर भावनाएं आहत होती हैं, वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो। हम किसी को भी टारगेट नहीं कर रहे, लेकिन जो सच्चाई है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे जो बचे हुए अंश हैं पूजा पाठ के बाद जो चीज़ें बच जाती है, वो माला हो और मूर्ति बनाने में यूज़ की गई, जो इस्तेमाल की गई डिकम्पोज ना होने वाली चीज़ें होती है, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं किस तरह से पूजा की सामग्री यहाँ पर फेंकी हुई है चारों ओर। कहना नहीं चाहिए मगर आज ये सारी चीज़ें कचरा बन चुकी है, जो कल तक जिसमें लोग पैर भी ना लगाएं। और एक ऐसा मामला भी सामने आया था जिसमें आपने देखा था कि केला उठा लेने के कारण पूजा के बीच में से हत्या कर दी गई थी। ये भी आपने अभी देखा था और हमने आपको दिखाया था दिल्ली अप टू डेट ने। और इस वक्त आप देख सकते हैं पूजा के बाद की क्या स्थिति है। यहाँ पे ये बच्चे खेल रहे हैं थोड़े बहुत जो इधर के हैं और इनको हटा रहे हैं ये लोग। यहाँ पे ये देखभाल करते हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर कल रात तक जो विसर्जन हुआ उसके बाद इस स्थिति को देखकर इनका क्या कहना है। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मैं तो देखो यहाँ ड्यूटी पर रहता हूँ, मेरा तो इसमें देखना है कोई बच्चा इसमें कूदे ना, कोई बच्चा ना गिरे, मेरी ये ड्यूटी है। ये आपकी ड्यूटी है। कब तक विसर्जन हुआ था कल? रात 12:30 बजे तक। रात 12:30 बजे तक हुआ है। तो लोग विसर्जन करने आते हैं, किस तरह की का उत्साह उनके अंदर देखने को मिलता है? वो तो आते कुछ बोलते तो है नहीं, अपना आए मूर्ति अपना इसमें गिरी और अपना चले गए। किस तरह से विसर्जन करते वक्त जैसे अभी एक कचरे की तरफ पड़ा हुआ है, क्या विसर्जन करते वक्त इसी तरह की भावनाएं होती हैं? वो कुछ बोलते नहीं, कुछ कहते नहीं किसी से। तो प्रॉपरली बैठ के उनको जल में प्रवाहित करते हैं या सीधे ऐसे ही फेंकते हैं? सीधे ऐसे बहा देते चले जाते हैं। सीधे ऐसे ही बहा के चले जाते हैं। जी हाँ। और अब क्योंकि ये कहना नहीं चाहिए मगर कचरा बन चुका है, ये जो अंश बचे हैं पूजा के बाद अब ये कचरा बन चुका है। और ऐसे में देखकर क्या लगता है? गलत बात तो गलत ही है, ये सब तक सफाई हो जानी चाहिए थी यहाँ से। अब जो कोई सफाई कर्मचारी नहीं आ रहा, हम अपने मालिक से बोल लेकर हमारे अंडर में नहीं है, हमें सिर्फ गड्ढा खोदना था और साफ़ सफाई हो जाएगी, पानी निकल जाएगा, इसको बंद करना है। अच्छा। बाकी ना हमें कोई पानी भरने से मतलब है ना इसकी साफ़ सफाई से मतलब है, बस हमारा ये काम है इनका। ये बताइए, सफाई के बाद इसमें से जो सामान निकलता है उसका क्या होता है? इसके बारे में मैडम हमें नहीं पता, हम पहली बार आए यहाँ पे। आप पहली बार आए हैं, तो सफाई कब कब होती है? क्योंकि अभी 2 दिनों से विसर्जन चल रहा था, लोग एक एक करके कर रहे थे। यहाँ तो 22 तारीख से चल रहा है, यहाँ 22 तारीख से चल रहा है यहाँ पे। आवाज़ तो कब कब सफाई होती? सफाई अभी एक बार भी ना हुई जब से पानी भरा इसमें। एक बार भी नहीं हुई है? पानी भरता रहता है, बस पानी भरता रहता है विसर्जन के। जी जी। चीज़ें सही तरीके। गिर जाओगे। ये देखिए, इनकी जिम्मेदारी है कि यहाँ पे जो बच्चे हैं वो पानी में ना गिर जाए, कोई बच्चा इसमें गिर ना जाए। और जो चीज़ें हैं वो एमसीडी वाले आके साफ़ सुथरा करते रहते हैं समय समय से कि जो यहाँ पे भर रहा है, मूर्तियाँ भर रही हैं, उनको निकालते रहा जाए ताकि जो दूसरे लोग हैं वो फिर उसमें विसर्जन कर सके। मगर जो निकाल कर रखी गई चीज़ें हैं चारों ओर आप देखिए किस तरह से टूटी फूटी मूर्तियाँ यहाँ पे रखी गई हैं। बचे हुए जो अंश हैं भगवान के किस तरह से अंदर में पानी में तैर रहे हैं और इनका कुछ नहीं, ये बस कचरे की तरह निकाल कर बाहर साइड में रख दिए जाएंगे। आगे एमसीडी वाले इसका क्या करेंगे और कब आकर इसे साफ करेंगे ये भी नहीं पता है इन्हें। आप देखिए किस तरह से पूजा
का नारियल पानी में तैर रहा है, पूजा की चीज़ें पानी में तैर रही है। भगवान गणेश के आप चरण वहाँ पे देख सकते हैं, जिन चरणों को छूकर लोग आशीर्वाद लेते हैं, उनका विसर्जन किस तरह से हुआ है आप साफ तौर पे यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना पाल गुप्ता। सर, आप यहाँ पे हमेशा रहते हैं? हाँ जी। यहाँ पर जब लोग विसर्जन करने आते हैं तो इतनी श्रद्धा लेकर आते हैं, 10 दिनों तक श्रद्धा से? बिल्कुल जी, ढोल धमाके से आते हैं, नाचते कूदते हैं, रंग उड़ाते हैं, खेलते हैं, हंसते हैं, गाते हैं, फिरते हैं, अच्छा नाच गाओ करते हैं। लेकिन भावना यहाँ पे जो भी है ये देख लो आपके सामने है। कोई इच्छा से, कोई दिल से प्रभावित नहीं करता। जो भी गंध है वो आपके सामने पड़ा हुआ है, देख लो क्या हाल है। जिन चीज़ों को लोग जितनी श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं, आज वो सारी श्रद्धा की चीज़ें साइड में कचरे की तरफ पड़ी हुई, कचरे की तरह पड़ी हुई है, सब कचरे की तरह पड़ी। जो भावना ये अपने मंदिर में रखते हैं, पूजा करते हैं, अपने घर पे विसर्जन के लिए वो बिठाते हैं, पूजन करते हैं, 24 घंटे रहते हैं, दिन रात उसके सेवा में लगे रहते हैं, लेकिन विसर्जन के समय कुछ भी नहीं देख पाते। क्या ये अपमान नहीं है? भगवान है जी, बिल्कुल अपमान है, भगवान जी का अपमान है ये। 10 दिनों तक इतनी श्रद्धा से हमने पूजा की और उसके बाद इस तरह का अपमान, वो फिर जो जिस पुण्य के लिए लोगों ने पूजा किया, फिर हम कहते हैं जी इससे बेटर यही होगा कि ना ही करें तो बहुत बेटर होगा, बेहतर होगा पूजा ना करें। हाँ जी, क्योंकि पूजा करें तो भावना से करें और उसका विसर्जन चलते पानी में किया जाए तो बहुत बेटर है। बार बार दिल्ली सरकार कहती है कि नदी में प्रवाहित नहीं करना है, और मतलब क्योंकि जो जल होता है, जल नदी में जब हम प्रवाहित करते हैं तो उससे कई विषैली चीज़ें भी निकलती है जो डिकम्पोज नहीं हो पाती है पानी में। ऐसे में जो पानी है वो भी जहरीला हो जाता है। तो किस तरह से आप देखते हैं जिस तरह की लोग लापरवाही करते हैं? तो उसकी वजह से ही ये बनाया गया है भी, क्योंकि कहीं पे स्थान नहीं मिल पाता, बहता पानी नहीं मिल पाता है, उसकी वजह से ये बनाया गया है। लेकिन इसको भी स्वस्थ ना रखने में नाकामयाब है। यहाँ भी नहीं स्वच्छ रखा। हाँ जी, हाँ जी, पूरी तरह से यहाँ पे जो पूजा पाठ की चीज़ें हैं फेंकी हुई हैं। लोग कैसे आते हैं? लोग आते हैं ऐसे उठा के फेंक के चले जाते हैं। मतलब भगवान की मूर्ति को ठीक से विसर्जित भी नहीं करते, फेंक के चले जाते? नहीं जी, करेंगे कैसे, पानी ही नहीं है इसमें। थोड़ा सा पानी है, ज़्यादा 3 फीट पानी है। अब उसमें कहाँ पे विसर्जन होगा? बिठाते हैं गणेश जी को तो बैठ नहीं पाते हैं क्योंकि पानी है ही नहीं उतना, तो उसको लिटाते हैं। कई बंदे तो आते हैं उठाए जो ऊपर से ही विसर्जन कर देते हैं ये लोग, उठा के ऊपर से ही फेंक देते। विसर्जित करना या फिर कहिए उसे फेंकना समझ लो, विसर्जन करना, ऊपर से ही विसर्जन कर दिया गया। विसर्जन का मतलब ये होता है पानी के अंदर जाएं, बहते पानी में विसर्जन करें, उसको अच्छी तरह नहलाएं, नहला के उसको फिर इज्जत से विसर्जन करें तो बेटर है। क्योंकि पानी को स्वच्छ रखने के लिए भी जो ये तरीका है ये अच्छा है, लेकिन फिर भी पानी में उतर के कम से कम लोग आराम से मूर्ति को नीचे बिठाता है। अब ये देखिए कितनी मूर्ति बिठा पाएंगे इसमें, क्योंकि गहराई मुश्किल से 5 फीट है। कितनी मूर्ति आएंगी यहाँ पे? कम से कम भी हज़ारों मूर्ति आ चुकी है। हज़ारों मूर्तियाँ। इस आप जगह दिखाइए यहाँ पे कि कितनी छोटी जगह है और यहाँ पे हज़ारों मूर्तियाँ अभी तक विसर्जित हो चुकी। बड़ी बड़ी मूर्तियाँ भी हैं, छोटी भी हैं। ये आपके सामने देखो ये क्या हाल हो रहा है। ये देखिए किस तरह से भगवान गणेश का जो सर है वो हिस्सा यहाँ पर है, और अलग अलग भाग, आप अलग अलग अंग देख सकते हैं कि किस तरह से हैं। और वहाँ देखिए आप किस तरह से पानी में तो हैं ही जो चीज़ें डिकम्पोज नहीं हो रही हैं वो, और साइड में भी किस तरह से ये चीज़ें रखी हुई है। जबकि कितनी बार जो है राज्य सरकार ने ये बात कही है कि आप अपने घरों में विसर्जन करें, पूरे मन से विसर्जन करें। वो बेटर है, अपने घरों में विसर्जन करें। छोटा से गणेश जी का वो लाएं जो कि अपना पानी में वो गल जाता है, उसको उसके बावजूद उसको उठाएं, अपने गमले में डाल दें, वो बेटर है। बिल्कुल। लोग अपने घर में जो बाल्टी में बहुत ही श्रद्धा के साथ विसर्जन करते हैं, मगर ये किस तरह के लोग हैं जो यहाँ पर विसर्जन तो करने आते हैं लेकिन भगवान को ऊपर से खड़े खड़े सीधे नीचे, जैसा कि इन्होंने कहा कि विसर्जित करते हैं। लेकिन अगर इसे कहा जाए कि सीधे भगवान गणेश की प्रतिमा को इसमें फेंक देते हैं तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि इस तरह की चीज़ें करना ये साफ तौर पे भगवान का अपमान है। जिनको आप 10 दिन जिनकी पूजा करते हैं, जिनकी इतनी श्रद्धा से आप कई मनोकामनाएं जो होती हैं वो लोगों की इससे पूरी होती हैं, लोगों के भावनाएं जुड़ी होती हैं। जो लोग नहीं भी बिठा रहे होते हैं मूर्ति, उनकी भी भावनाएं इससे जुड़ी होती है। मगर जब ये देखते हैं वो लोग
इस तरह की तस्वीरें सामने आती है, उसके बाद वही भावनाएं आहत भी होती है। वो आप हो या हम हो, सभी की भावनाएं इससे आहत होती है, क्योंकि इस तरह से भगवान का अपमान देखना उचित नहीं है। ऐसा कुछ ग्रंथों में भी कहा गया है, या कुछ चीज़ें जो हैं वो ग्रंथों के रिसर्च में ये सामने आया है कि भगवान गणेश को जल का देवता कहा जाता है, यानी कि उनके अंदर जो जल है, मनुष्य के अंदर जो जल होता है वो उन्हीं से जुड़ा होता है। अब ऐसे में इसीलिए सबसे पहले जो भगवान गणेश हैं उनकी पूजा की जाती है, सभी भगवानों में वो प्रथम पूजित हैं। अब ऐसे में जिस तरह का अपमान यहाँ पे हो रहा है, क्या इसे श्रद्धा कहेंगे? क्या इसे पूजा के प्रति जो भावनाएं होती है लोगों की, भगवान गणेश के प्रति भावनाएं हैं, वो कहा जा सकता है? क्या इससे बेहतर नहीं होगा कि लोग अपने अपने घरों में विसर्जन करें, या फिर जैसा कि इन्होंने कहा कि मूर्तियाँ स्थापित ही ना करें अगर इस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही हैं तो? क्योंकि बार बार मैं ये चीज़ कह रही हूँ कि लोगों की भावनाएं आहत होती है, वो किसी भी धर्म का व्यक्ति क्यों ना हो। राज्य सरकार ने भी इसे लेकर जो गाइडलाइंस जारी की थी कि आप घर में मूर्ति विसर्जित करें। इसके अलावा क्योंकि आप यमुना में भी बैन कर दिया गया था, बल्कि किसी भी नदी में नहीं विसर्जित करना है, क्योंकि उस पर 50,000 का जुर्माना लगाया गया, 6 महीने की जेल की भी बात की गई। सारी गाइडलाइंस के बावजूद यमुना में भी मूर्तियां विसर्जित की गई, और ना ही सिर्फ विसर्जित की गई बल्कि मूर्तियों को विसर्जित करते वक्त कई लोग डूबकर भी मरे हैं। नोएडा के ही मामला देख लीजिए, जहां पर 4 भाई एक ही परिवार के मूर्ति विसर्जित करने जाते हैं, और यमुना में उसमें से 2 भाई तो जिंदा आता है, जिसमें से एक की हालत गंभीर है और दूसरा अभी फिलहाल भर्ती है, मगर 2 की मृत्यु डूबने के कारण हो जाती है। इसके अलावा प्रीतमपुरा से भी एक व्यक्ति जो यहाँ पर ब्रह्मपुरा में रह रहा था, उसकी भी मृत्यु पानी में डूबने के कारण, यमुना नदी में विसर्जन के दौरान डूबने के कारण हो गई। यहाँ पर बात सिर्फ लोगों के जान जाने की और अपमान की नहीं है भगवान की। बात ये है कि क्या ये उचित है, क्या ये सही है कि इतनी सारी चीज़ें कहे जाने के बावजूद, इतनी गाइडलाइंस आने के बावजूद, इतनी रेस्ट्रिक्शंस लगाने के बावजूद क्या पर 50,000 का जुर्माना लगाया जा रहा है? शायद जितना लोग अपने घर में जब मूर्ति स्थापित करते हैं तो इतना पूजा करने के लिए भी खर्च नहीं आता है, उससे भी ज़्यादा आप पर जुर्माना लगाया जा रहा है। उसके बावजूद लोग लापरवाही करके विसर्जन करने के लिए नदी में जाते हैं। इस तरह का अपमान देखने को मिलता है, और अभी तक एमसीडी वाले भी यहाँ पर आकर इसकी सफाई नहीं किए हैं, क्योंकि इसमें से अगर सफाई नहीं होती रहेगी, जो 1000 मूर्तियाँ इसमें विसर्जित की गई हैं, ये फिर इसका आंकड़ा भी कितना बढ़ेगा। और इसमें क्योंकि अब पूजा खत्म हो चुकी है तो अब शायद मूर्तियाँ ना हो विसर्जित, लेकिन ये अपमान, इसे आप किस तरह से देखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं सौम्या मिश्रा, कैमरा जर्नलिस्ट शानू झा के साथ, दिल्ली अप टू डेट।